सेकंड स्लिप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? फर्स्ट स्लिप देखिए रूल है भाई, मैंने पिछले बार ही बता दिया था पिछले एपिसोड में कि दिस इज द फर्स्ट स्लिप एंड द सेकंड स्लिप शो, और यहां पर दो स्लिप्स खड़े हैं, आई मीन बैठे हैं। अब बॉल जिसके हाथ में होगी नाम उसी का रहेगा और बात भी वही करेगा। तो यार देखो, अब बात यह है कि आज का क्या है टॉपिक, है कि नहीं? पहले तो हमने ईशान किशन के सिलेक्शन पे बात किया। यस, और आज हम लोग बात करेंगे रोहित शर्मा और डेविड वार्नर। दोनों में बेटर ओपनर कौन है? क्योंकि आप देखो, रोहित शर्मा और डेविड वार्नर दोनों की जो करियर ट्रेजेक्ट्री है वो काफी सिमिलर रही है। ऑल्दो डेविड वार्नर ने 2 वर्ल्ड कप जीत रखे हैं, उसके लिए तो फिर क्या ही कह सकते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं यार। हमने रोहित शर्मा ने भी 2 T20 वर्ल्ड कप जीत रखे हैं। तो आई थिंक इट काउंट्स। बट हाँ, दोनों में बेटर ओपनर कौन है? तो आई एम इन द ब्लू कॉर्नर इन द फर्स्ट स्लिप एंड आई विल गो फॉर रोहित शर्मा। एंड सेकंड स्लिप आपकी क्या राय है? आई एम इन द रेड कॉर्नर एंड आई एम द सेकंड स्लिप। तो मेरा ऐसा मानना है कि रोहित शर्मा एंड डेविड वार्नर का जो करियर है वो एकदम सिमिलर रहा है। बहुत सिमिलर करियर उनका है। सिर्फ एक चीज उनमें अलग है कि एक आदमी ओपनिंग करना बाद में चालू किया और एक आदमी ओपनिंग करना अपने शुरू करियर से ओपनिंग ही कर रहा है वो आदमी। जी, दे बोथ आर स्मैशर्स। फर्स्ट बॉल से वो लोग फुल स्विंग में जाते थे। नहीं, यहाँ मैं डिसएग्री करता हूँ। रोहित शर्मा इनिशियल स्टेजेस में फर्स्ट बॉल से नहीं जाते थे। वहां जब तक उनके साथ धवन ओपनिंग करते थे तब तक ही वो ऐसा था कि वो फर्स्ट बॉल पे नहीं जाते थे, क्योंकि धवन एक स्मैशर थे ऑलरेडी। धवन एग्रेसिव इंटेंट पकड़ते थे पावर प्ले में, और रोहित शर्मा अपने आप को सेट करके एक बड़े स्कोर तक लेकर जाते थे टीम को। लेकिन आफ्टर शिखर धवन वेंट आउट ऑफ द टीम, तब रोहित शर्मा ने ये वाला अग्रेसर वाला रोल उठाया कि भाई ठीक है, अब धवन नहीं है तो अब मैं हिटमैन बनूंगा। मैं माफी चाहता हूँ सेकंड स्लिप। फर्स्ट स्लिप यहाँ भी गलती कर दी मैंने। मैं भूल ही गया कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। चलिए कोई नहीं, वीडियो भी वापस आते हैं। आप अकेले नहीं है, अमेरिका में बहुत लोग आजकल अपनी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए क्रिकेट वापस आते हैं। तो बात चल रही थी रोहित शर्मा और डेविड वार्नर की। अगर उनमें कंपैरिजन उनके अर्ली करियर में कैसा वो खेले, एट द एंड ऑफ द करियर हम लोग किसको ऊपर रखते हैं, तो मैं साथ देता हूं डेविड वार्नर का इसमें। अच्छा, देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई आई वुड रेट डेविड वार्नर अबव रोहित शर्मा, बिकॉज उन्हें अक्रॉस थ्री फॉर्मेट्स अगर आप उनके स्टैट्स देख लें, ही हैज बीन स्प्लेंडेड। वो चाहे उन्होंने 300 लगाए हैं, वो एक विस्फोटक बल्लेबाज जो कैमियो भी खेल सकते थे और लंबे 100 भी बना सकते थे। रोहित शर्मा का क्या सीन था? रोहित शर्मा का लेटर स्टेजेस, मतलब आप 2014-15 के बाद या 13 के बाद से देखे, वो डैडी 100 के किंग उसके बाद बने। उसके पहले ही वाज आल्सो लाइक कि वो 30 बॉल पे 60 रन करते थे, ऐसे बल्लेबाज थे। बट क्या रोहित शर्मा की ये वर्सेटैलिटी नहीं दिखाती कि उन्होंने मिडिल ऑर्डर में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, टॉप ऑर्डर में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, और जहां तक बात है तीनों फॉर्मेट में करने की, रोहित शर्मा ने भी तीनों फॉर्मेट में अच्छा किया है व्हेन ही स्टार्टेड ओपनिंग इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। अब बात यह है कि एक प्लेयर आपके सामने डेविड वार्नर है जो तीनों फॉर्मेट में अपने करियर के स्टार्ट से ओपनिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके पास रोहित शर्मा है जिन्होंने ओपनिंग की शुरुआत अपने करियर के 6 साल बाद से करी थी। 2006-7 के टाइम पे रोहित शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत की थी, 2013 में उनको ओपनिंग मिली, और उसके बाद से उनका गेम जो है वो डेवलप हुआ। लेकिन इस पर हम ये नहीं कह सकते कि वो डेविड वार्नर से बेटर नहीं है। डेविड वार्नर से बेटर है मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, क्योंकि अगर आप स्टैट्स पूरी तरह से देखोगे, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने डेविड वार्नर से कितने कम मैचेस खेले आप ये देखो, और उतने कम मैचेस खेलने के बावजूद उनका टेस्ट का एवरेज देखिए और उनके टेस्ट में रिकॉर्ड्स देखिए आप। जब से WTC स्टार्ट हुआ है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल होता है, अभी तक 2-3 साइकिल्स होने वाले हैं। इंडिया के लिए हर बार टॉप स्कोरर रोहित शर्मा रहे उस साइकिल में। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने अपनी टेस्ट गेम को भी डेवलप किया वंस ही स्टार्टेड ओपनिंग। ओडीआईज और T20 में तो जब उन्होंने ओपनिंग किया तो फिर हम सबने देखा ही कि वो किस कैलिबर के प्लेयर है। बात करते हैं डेविड वार्नर की, तो डेविड वार्नर का बीच में एक लीन पैच, मतलब एक होता है ना, एक लीन पैच आया बीच में, वो बैन भी हुए थे 1 साल के लिए वो बॉल टेम्परिंग वाले सागा के चक्कर में, और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे अपने जो क्रिकेटिंग करियर के मोमेंट्स वो मिस भी किए हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा इज अ फार बेटर ओपनर देन डेविड वार्नर, क्योंकि बात यहां पर
इसकी भी है कि स्टैट्स की सिर्फ बात नहीं है, बात इसकी भी है कि आपने कैसा इंपैक्ट छोड़ा है अपनी टीम पर। अगर हम डेविड वार्नर को ओपनिंग से हटा भी दें तो ऑस्ट्रेलिया के पास उनके अलावा भी बहुत सारे सुपर हीरोज रहे हैं, लेकिन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न उनके पास वो टॉप 3 ही थी, धवन, कोहली और रोहित। आपने बात जो कही वो तो सही कही है, बट जहां तक डेविड वार्नर का मैं पक्ष ले रहा हूं तो मैं उस पर जो टिप्पणी करूंगा आप सुने। डेविड वार्नर, आपने सही कहा कि वो अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर से ही ओपनिंग कर रहे थे। रोहित शर्मा को लेटर स्टेजेस में मिली ओपनिंग करने की, एंड वहां से उन्होंने अपना गेम ऐसा अडेप्ट किया कि वो हम लोग देख रहे रोहित शर्मा है। बट डेविड वार्नर का मैं एक बात कहूंगा कि उन्होंने सेम तरह की क्रिकेट खेली स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड उनका जो आपने लीन पैच कहा वो लीन पैच बैन के समय आया था ड्यू टू हिज बॉल टैंपरिंग। मेरे को अभी तक तो नहीं याद है कि उससे पहले या उसके बाद उनका कभी लीन पैच आया हो क्रिकेट में। एंड रोहित शर्मा का उतार चढ़ाव से रहा है, कंसिस्टेंसी उनका थोड़ा सा कम है अगर आप डेविड वार्नर के उससे उनको कंपेयर करें। डेविड वार्नर शुरू से लेकर 2008 में उन्होंने डेब्यू किया था, शायद 2008 में उन्होंने डेब्यू किया था, 2008 से लेके अभी जब उन्होंने अपना करियर एंड किया, ही हैज बीन कंसिस्टेंट एंड तीनों फॉर्मेट में वो सेम तरह की क्रिकेट खेलते आए हैं। अडेप्टेबिलिटी तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो चाहे उन्हें 30 बॉल पे 80 रन बनाने हो, 30 बॉल पे 80 बहुत ज्यादा हो गया, 30 बॉल पे 50 रन बनाने हो, या फिर वो 400 बॉल लेके 300 करना हो, उन्होंने वो सब किया, कंसिस्टेंटली किया। कंसिस्टेंसी इज द मेन की यहाँ पे, इसीलिए मैं रोहित शर्मा को, डेविड वार्नर को ऊपर रख रहा हूँ रोहित शर्मा से। चलिए, अगर आपका ये मानना है कि रोहित शर्मा से ज्यादा कंसिस्टेंट है डेविड वार्नर, तो उनके एवरेज में ज्यादा फर्क क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के एवरेजेस अगर आप निकालोगे, चाहे टेस्ट देख लो, ओडीआई देख लो, टी20 देख लो, टी20 छोड़ के मुझे नहीं लगता बाकी दोनों फॉर्मेट्स में एवरेजेस में ज्यादा अंतर है। और जहां पर एवरेजेस में अंतर नहीं है, वहां रोहित शर्मा ने अपने रन्स, जितने रन्स उन्होंने बनाए और जितनी उनकी लॉन्जेटिविटी रही है टी20 आईज में, उसके बदौलत उनकी एवरेज थोड़ी नीचे हो सकती है। रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा रन्स आए थे 18-19 में, मैं गलत हूं कि सही? रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा रन तो आप गलत मान रहे हैं सिर्फ। 2013 में उन्होंने 1000 रन से ऊपर बनाए थे। 2014 में तो वो खेले ही नहीं थे। 2014 में नवंबर में वो आए थे क्रिकेट में वापस, क्योंकि उनको फिंगर इंजरी हो गई थी। 15 उनका अच्छा रहा था, 16 भी उनका अच्छा रहा था, 17 में वो उन्होंने फिर से 1000 रन किए थे ओडीआईज में। 18 तो उनका लीन पैच रहा था। 18 में जो साउथ अफ्रीका वाला टूर हुआ था, जहां पर वो फ्लॉप हुए थे, सिर्फ 1 सेंचुरी आई थी वो 6 मैच की सीरीज में। उसके बाद उनका जो निराश ट्रॉफी है उसमें भी सिर्फ फाइनल में उन्होंने 50 की थी, वहां पर ही उनका अच्छा परफॉर्मेंस आया था। आईपीएल उनका डिजास्टर रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 1 सेंचुरी की थी, बाकी पूरी सीरीज में वो गायब ही रहे थे। दोनों ओडीआईज में, टी20 में भी 1 सेंचुरी कर दी थी। 2018 के एशिया कप से वो दोबारा फॉर्म में आए थे, और उसके बाद जो उनका वो जो होता है ना स्ट्रॉन्ग, जो ब्लू पैच जिसे हम कहते हैं, पर्पल पैच, वो जो था वो चला 2019 तक, 2019 पूरे खत्म होने तक। 2017 तक आई वुड से दे बोथ वर नेक टू नेक। 2017 तक दे बोथ वर नेक टू नेक टिल डेविड वार्नर गॉट बैंड। डेविड वार्नर गॉट बैंड इन, आई थिंक 18-19 में वो बैन हुए थे। पूरा 19 वो बैन रहे थे, पूरा 19 रहे थे बैन, पूरा 18 रहे, पूरा 18 बैन रहे थे। 19 वर्ल्ड कप तक आ गए, 19 वर्ल्ड कप तक वो आ गए थे। एंड उस समय रोहित शर्मा ने अच्छे रन्स किए थे, खराब रन्स नहीं किए। उनका लीन पैच था, फिर भी उन्होंने काफी रन्स कर दिए, तो इसीलिए वो आगे चले गए थे डेविड वार्नर से। एंड फिर उसके बाद आपने कहा कि 2019 तक, आप 21 तक भी मान लें, बीच कोविड में तो क्रिकेट हुई नहीं, 21 तक आप मान ले कि रोहित शर्मा का एक लीन पैच चला था। रोहित शर्मा का एक लीन पैच चला था, एंड उस समय टेक ओवर किया डेविड वार्नर ने। उस समय डेविड वार्नर ने टेक ओवर किया, 300 किया उन्होंने। बिल्कुल, वो मैं मानता हूं, क्योंकि तब डेविड वार्नर टी20 वर्ल्ड कप में भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने ऑस्ट्रेलिया के लिए। उन्होंने फाइनल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन बात यहां पर यह है ना कि इफ वी टॉक अबाउट द लॉन्जेटिविटी, तो वो डेविड वार्नर की ओपनिंग में ज्यादा रही है, बट फिर भी उनके स्टैट्स रोहित शर्मा के बिल्कुल आसपास है, इनफैक्ट बहुत सारे मामलों में कम है। तो ये बात आप इग्नोर नहीं कर सकते कि रोहित शर्मा हैज बीन ट्रेमेंडस। और आप सोचो, रोहित शर्मा ने अपने पहले 6 साल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर खेले, फिर भी उनके स्टैट्स डेविड वार्नर से ऑलमोस्ट बेटर माने जाते हैं। रन्स के मामले में आप देख लो, उन्होंने ओडीआईज में 10,000 रन्स कर रखे हैं। टी20 आईज में ही रिटायर्ड एज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द फॉर्मेट, 4,000 से ऊपर रन, 5 सेंचुरीज।
तो आप उस चीज को डेविड वार्नर की कंसिस्टेंसी से अगर कंपेयर कर रहे हो तो आप ये भी देखोगे डेविड वार्नर की जो कंसिस्टेंसी है वो किन टीम्स के अगेंस्ट आई है, कैसे टीम्स के अगेंस्ट आई है, उस टाइम पे उस टीम का क्या। अब आप देखोगे अगर रोहित शर्मा की कंसिस्टेंसी पे आप बात करोगे, क्या है ना, इंडिया में लोगों को आदत है विराट कोहली लेवल कंसिस्टेंसी की, तो लोगों को रोहित शर्मा की कंसिस्टेंसी समझ में नहीं आती है क्योंकि रोहित शर्मा बहुत कंसिस्टेंट है, लोगों को दिखता नहीं है। आप सचिन का एरा याद कीजिए, सचिन तेंदुलकर भी 2 मैचेस नहीं चलते थे तो तीसरे मैच में 100 बना देते थे, 2 मैच में नहीं चलते थे तीसरे में 100 बना दिया, 2 मैच में नहीं चले तीसरे में 100। सेम रोहित शर्मा का करियर भी रहा है, 2 मैच 3 मैच नहीं चले 100 आ गई, बहुत अच्छी, 2-3 नहीं चले फिर 100 आ गए, और वो 2-3 भी वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो पे जा रहे हैं, 25-30 रन बना दिए, 40 बना दिए, सेंचुरी नहीं आती थी। इंडिया में लोगों को सेंचुरी देखने की आदत होती है। और फिर जब आप कंपेयर करने आते हो कि भाई हम कंपेयर करेंगे अभी एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से, तो आप आ जाते हो स्टैट्स पे और कंसिस्टेंसी पे। भैया कंसिस्टेंट रोहित शर्मा भी है, बस आपके आंखों में वो कंसिस्टेंट नहीं नजर आ रहा है आपको, क्योंकि आपको आदत है विराट कोहली की कंसिस्टेंसी की, उतना कंसिस्टेंट तो डेविड वार्नर भी नहीं है। व्हाट अबाउट टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा का करियर चालू 2013 में, जिसमें उन्होंने पहले ही मैच में शायद 100 बनाया था, 100 बनाया था पहले मैच में उन्होंने 177 एट ईडन गार्डन्स कोलकाता वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसके अगले मैच में वानखेड़े में 111। बट आप यहाँ पे अगर टेस्ट करियर की बात करोगे तो मैं फिर से कहूंगा टेस्ट में भी आप देखो पहले 6 साल उन्होंने ओपनिंग नहीं की। 2019 में इन आउट होते रहे, वो 2013 में तो उन्होंने डेब्यू ही किया टेस्ट में, 2019 14 में 13 में किया, 13 में डेब्यू किया था, 2019 में उन्होंने ओपनिंग करना स्टार्ट किया टेस्ट क्रिकेट में। तो बात यहां पर यही आ जाती है कि भाई फिर से उनको 6 साल इंतजार करना पड़ा अपने ओरिजिनल स्पॉट पे आने के लिए। डेविड वार्नर तीनों फॉर्मेट में ओपनिंग कर रहे होते थे एंड समहाउ एक ओपनर के पास ऑब्वियसली वो मौका होगा कि वो रेगुलर कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल पाए। आप रोहित शर्मा की कंसिस्टेंसी की बात ओपनिंग के बाद करें, जब उन्होंने ओपनिंग करना स्टार्ट किया उसके बाद आप देखें कि वो कितने कंसिस्टेंट रहे हैं, और आप देखिए डेविड वार्नर भी आपको दिखेंगे कि वो उतने ही कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट हिज करियर। डेविड वार्नर और रोहित शर्मा की कंसिस्टेंसी में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का वही होता था कि 2 मैच नहीं चले तो तीसरे में 1 सेंचुरी तो आ ही जाएगी। कभी आपने डेविड वार्नर को देखा है कि 2-3 सेंचुरीज वो लगातार लगा रहे हैं? मैंने रोहित शर्मा को देखा है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप का आपको याद होगा 2019 में उन्होंने 3 बैक टू बैक 100 लगाए थे। आपने जो डेविड वार्नर का जो करियर रहा है एज एन ओपनर, आप देखेंगे कि वो जब खेलते थे तो वो स्टार्टिंग में बहुत ही एक्सप्लोसिव रहता था। जो रोहित शर्मा अब कर रहे हैं कि 20 बॉल पे 40 रन बना के अभी वो आउट हो जाएगा और सामने वाले जो बाकी सारे बैट्समैन हैं उनको एक क्रीम दे देते हैं, ये काम डेविड वार्नर अपने थ्रू आउट द करियर कर रहे थे स्टार्टिंग फेजेस में। आप ये कह सकते हैं कि रोहित शर्मा इज द फादर ऑफ डैडी हंड्रेड्स, एंड जो डेविड वार्नर थे वो स्टार्टिंग से अपने करियर में 20 बॉल पे 40 रन आके मार दिया उन्होंने ओपनिंग में। तभी उसके बाद मिडिल ऑर्डर के प्लेयर जैसे स्टीव स्मिथ हुआ, ये सब 100 बना पाते थे। इसीलिए मेरे को लगता है कि स्टैट्स में दोनों की बराबरी हो गई है, क्योंकि रोहित शर्मा यूज्ड टू स्कोर बिग रन्स एंड डेविड वार्नर जो थे वो 30 बॉल पे 60 करके चले जाते थे ऊपर से, लेकिन इंपॉर्टेंस उनकी भी कम नहीं हुई इसमें फिर। एंड उन्होंने ये गेम अपना थ्रू आउट द करियर रखा, और उनका लीन पैच मेरे को अभी तक याद नहीं है कि उनका कभी लीन पैच आया भी, वो जब तक वो गए नहीं वहां पे, वो बॉल टैंपरिंग के केस में वो फंसे नहीं। बिल्कुल, देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूं कि डेविड वार्नर ने थ्रू आउट हिज करियर एक ही अप्रोच से बैटिंग की है। भाई वो आते थे 20 बॉल में 40, 30 बॉल में 60 ऐसे करके जाते थे रन। लेकिन आप यहाँ पे ये भी देखिए कि डेविड वार्नर के पास हमेशा वो डिपेंडेबल मिडिल ऑर्डर रहता था जो कभी रोहित शर्मा को नहीं मिला। What are you saying? विराट कोहली था हमारे पास। विराट कोहली तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हो गए, मिडिल ऑर्डर रोहित शर्मा टॉप 3, टॉप ऑर्डर इज ऑलवेज द टॉप 3। मैं आपको एक बात बता देता हूं, फिर आप अपनी बात रखना। डेविड वार्नर के पास हमेशा से वो एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर रहता था कि अगर वो स्टार्टिंग में जल्दी रन बनाने के चक्कर में आउट हो भी गए तो उनको पता है कि नीचे देयर आर 3-4 प्लेयर्स जो उस स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं, उस टोटल को आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर इंडिया हम लोग बहुत लंबे टाइम तक अपने टॉप 3 पर डिपेंडेंट थे, और ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रोहित, विराट एंड धवन दे वर ऑल वी हैव उस टाइम पे, क्योंकि नंबर 4 हमारे पास कोई परमानेंट नंबर 4 नहीं था उस टाइम पे। एंड देन वी यूज्ड टू हैव नंबर 5 ऑल्सो, जो चेंज होते रहता था, कभी धोनी आ गए, कभी कोई और आ गया। लाइक हमारा मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से एकदम ऐसा था कि कभी भी कोई आ जा रहा है बैटिंग करने के लिए। मैं आपके बात से सहमत हूं कि हमारे पास उस समय मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं थे उस समय। जब रोहित शर्मा, मेरे को याद है 2013 से उनका करियर स्टार्टिंग मानता हूं, मैं मानता हूं, चलो 2013 से उन्होंने चालू किया अपना करियर।
उसके 3-4 साल तक देयर वाज युवराज सिंह, धोनी एंड सुरेश रैना, उसको बेस्ट मिडिल ऑर्डर कंसीडर किया था। और ऑस्ट्रेलिया का जो आप बोल रहे हैं कि उनका बेस्ट मिडिल ऑर्डर उस समय था जब डेविड वार्नर ने खेलना चालू किया था, तो स्टीव स्मिथ उस समय टीम में भी नहीं थे। स्टीव स्मिथ का जब टीम में वो जमे हैं 2014 के बाद से, एंड मेरे को नहीं याद है कि उस समय ऐसा कोई मिडिल ऑर्डर था उनके पास। माइकल क्लार्क यूज्ड टू प्ले इन टेस्ट क्रिकेट ओनली उस समय। T20 ODI में उनका परफॉर्मेंस था नहीं। मिडिल ऑर्डर वाज सो वीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कि उसमें आप कह नहीं सकते कि क्या किया जाए उसमें। मेरा इंडिया का मिडिल ऑर्डर तो उससे अच्छा था उस समय। आप बात कर रहे हो 8-9 की, है ना? ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर में उस टाइम पे थे माइकल हसी। लोअर मिडिल ऑर्डर पे थे वो। लोअर मिडिल ऑर्डर नहीं, उस टाइम पे ऊपर शेन वॉटसन लोअर मिडिल ऑर्डर पे। शेन तो सारे लोअर मिडिल ऑर्डर पे आते थे, तो ऊपर मिडिल ऑर्डर तो फिर तो बचती नहीं जगह ना, एक सारे लोअर मिडिल ऑर्डर पे थोड़ी आ सकते हैं। शेन वॉटसन थे उनके पास माइकल हसी थे। इनफैक्ट माइकल क्लार्क ने भी उस टाइम तक ओडीआईज में अपना लोहा मनवा लिया था। और जब डेविड वार्नर का पीक आया, तब आप देखिए माइकल क्लार्क की सिचुएशन क्या थी। 15 के वर्ल्ड कप के वो कैप्टन थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। स्टीव स्मिथ आपके पास मिडिल ऑर्डर में मौजूद थे। यू हैड प्लेयर्स लाइक जेम्स फॉकनर जो आके एंड में तेजी से रन बना सकते थे। जॉर्ज बेली, आप जॉर्ज बेली को कैसे भूल सकते हैं? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फिनिशर कह सकते हैं उनको। जॉर्ज बेली थे उनके पास, माइकल हसी, डेविड हसी, देयर वर सो मेनी प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया के पास थे। इंडिया के पास आप जो कह रहे हैं यूवी, रायना एंड एमएसडी, अपार्ट फ्रॉम एमएसडी बाकी दोनों उस फेज में बहुत ही खराब फॉर्म में थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है युवराज सिंह कैंसर से वापस आ रहे थे। एंड सुरेश रैना वाज नॉट परमानेंट, ही वाज इन एंड आउट इन द टीम। नो, 2014 में ही वाज प्लांटेड। 2014 में प्लांटेड थे, 13 में प्लांटेड थे, 15 में आप कह सकते हैं कि वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के बाद उनका थोड़ा खेल डगमगाया था, लेकिन 13, 14, 12 ही वाज परमानेंट एट नंबर 6 और 5 यू कैन से। तो आप मुझे ये भी बताओ कि उस टाइम उस समय इंडिया की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती थी जब धोनी आके मारते थे, और रैना और धोनी की पार्टनरशिप एट द एंड ऑफ द डे होती थी। ठीक है, वो मैं मानता हूं, लेकिन आप ये देखो कि बॉल लेना भूल गया था मैं, अब आपको दे दे वापस। आप ये देखो कि उस टाइम पे रोहित शर्मा भी बहुत ही तेज इनिंग्स खेलते थे। जब मिडिल ऑर्डर की दिक्कत आई, तब रोहित शर्मा ने अप्रोच स्टार्ट किया था। क्योंकि उससे पहले आप देखो 2013 की ओडीआई सीरीज की अगर हम बात करें, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हुई थी, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीरीज, जो 209 आए थे आखिरी वाले में, और 7 मैच की ओडीआई सीरीज अब कब होगी? अब नहीं होगी। 7 मैच की ओडीआई सीरीज अब कब होगी? अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। अब उतना टाइम किसी के पास नहीं है, ना क्रिकेट बोर्ड्स के पास है, ना प्लेयर्स के पास। हमारे पास है, हम देखेंगे बैठ के। हमारे पास हम देखेंगे बैठ के। मैं फिर बॉल भूल गया। लो फर्स्ट। तो अब मैं बताता हूं आपको कि रोहित शर्मा ने जो अपना ये अप्रोच स्टार्ट किया था कि ठीक है, धवन विल बी द एग्रेसर, मैं आराम से बैठ के टीम की इनिंग्स को आगे बढ़ाऊंगा। दैट वाज आफ्टर आवर मिडिल ऑर्डर गॉट कोलैप्स, जो कि विराट की कैप्टनसी में था। मैं एमएसडी की कैप्टनसी के बारे में मेन बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट आपको 264 वाली पारी भी अगर मैं याद दिलाऊं, तो उस मैच में भी विराट कोहली कैप्टन थे। और आप याद करो, हमारे मिडिल ऑर्डर में सुरेश रैना शायद 0 पे आउट हो गए थे। उसमें विराट कोहली के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी उनकी। और फिर रायडू एंड उथप्पा वाज द लास्ट दे कंट्रीब्यूटेड, और रोहित शर्मा ने उस मैच में 264 बनाए थे। अब उस टाइम तक क्या, जब तक धोनी की कैप्टनसी थी, तब तक रोहित यूज्ड टू बी एग्रेसिव स्टार्टिंग से ही। बट जब विराट कैप्टनसी करने आए, तो बहुत सारे नए प्लेयर्स आए थे मिडिल ऑर्डर में। यू हैड इन एंड आउट श्रेयस अय्यर उस टाइम पे भी, श्रेयस ही 2018 में, 17-18 में मनीष पांडे बीच में कभी आ रहे हैं, कभी श्रेयस अय्यर, कभी अचानक से सुरेश रैना को मौका मिल जा रहा है, कभी रायडू आ जा रहे हैं। यू नेवर हैड अ प्रॉपर मिडिल ऑर्डर, और आपके पास एक रिलायबल मिडिल ऑर्डर भी नहीं। नंबर 4 की दिक्कत बहुत थी। वही तो उस वजह से रोहित शर्मा को वो अप्रोच लेना पड़ा, एंड दैट अप्रोच वर्कड फॉर मी, वर्क फॉर एवरीवन, वर्क फॉर इवन द टीम, कि भैया ठीक है, धवन विल मेक श्योर कि पावर प्ले में अच्छे रन आ जाए, एंड देन रोहित वंस ही गेट सेट, तो उसके बाद तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि आपकी सामने वाली टीम उनको आउट कर पाए खुद से। जब तक रोहित शर्मा खुद से वो रैश शॉट नहीं खेल देते थे उस फेज में, तब तक वो आउट नहीं होते थे। ये तो हम सब ने देखा है। डेविड वार्नर के ऊपर जहां तक कहा जाए, मैं सिर्फ एक ही बात पे अड़ी हूं अपने, कि डेविड वार्नर प्लेड क्रिकेट लाइक ही वाज प्लेइंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप क्रिकेट जब खेल रहे हैं, आप एक अप्रोच लेके सेम तरीके से, विदाउट हैविंग अ लीन पैच, यू आर प्लेइंग द सेम क्रिकेट शुरू से लेके एट द एंड ऑफ द डे 14 साल। ये कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, और डिसिप्लिन आई थिंक सबसे मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वही होता है। तो मेरे लिए
देखा जाए तो फिर इसीलिए डेविड वार्नर ऊपर है हमेशा। एंड जो उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने डैडी हंड्रेड्स नहीं किए हैं, 300 उन्होंने भी बनाया पाकिस्तान। आई थिंक द ऑफिशियल फादर ऑफ, हम तो कहते हैं विराट कोहली, दिल विराट कोहली से जुड़ा, लेकिन अगर स्टैट्स को देखें, ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान इज डेविड वार्नर। देखिए, आपने बात की कंसिस्टेंसी की, 14 साल एक ही टाइप का उन्होंने क्रिकेट खेला है, बट आप ये देखिए कि उनके अराउंड सिचुएशन भी वैसी ही थी। टीम की ज्यादा कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रही नहीं डेविड वार्नर से। ही वाज नेवर द कैप्टन ऑफ द टीम, उनके ऊपर कभी वो बोझ नहीं डाला गया। एंड ही ऑलवेज हैड दैट मिडिल ऑर्डर। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ऑलवेज हैड दैट मिडिल ऑर्डर। रोहित शर्मा के साथ था क्या कि उनके साथ डिफरेंट सिचुएशंस भी आए। पहले वो नंबर 6 के बैट्समैन थे, उनको अचानक से आपने एज एन ओपनर प्रमोट कर दिया। अब आप सोचिए कि आपकी माइंडसेट क्या होगी कि भाई मैंने जीवन भर अपना इंटरनेशनल करियर नंबर 6 पे खेला है, मैं अचानक से ओपन कैसे कर दूं। फिर भी वो चैलेंज रोहित शर्मा ने लिया। उसके बाद डेविड वार्नर के स्टैट्स को तोड़ा भी बहुत हद तक। उसके अलावा अपने अप्रोच को हर जगह जहां पे नीड हुई वहां चेंज किया। ये नहीं कि भाई नहीं जरूरत है फिर भी अप्रोच चेंज किया। जब शिखर धवन टीम से बाहर गए एंड केएल राहुल यूज्ड टू बी द स्लो साइड ऑफ द ओपनर, तब रोहित शर्मा टुक द रोल कि ठीक है भैया, सामने वाला अगर स्लो खेल रहा है तो मुझे एग्रेसिव खेलना पड़ेगा यहां पे। देन ही टुक द रोल ऑफ दैट। अभी भी आप T20 वर्ल्ड कप में देखो, विराट कोहली, ऑल्दो विराट कोहली का जो रहा वो उतना अच्छा नहीं रहा, बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर ओडीआईज में भी देखोगे तो गिल इज द स्लो स्टार्टर। रोहित यूज्ड टू अटैक 2023 के वर्ल्ड कप में। तो ये होता है कि आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, आपके अराउंड जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने गेम को चेंज कर रहे हो। रोहित शर्मा को शौक थोड़ी था डैडी 100 छोड़ने का। वो आज भी अगर उनसे कहेंगे कि अगर आपके पास आज भी अगर वैसा मिडिल ऑर्डर का बेस मिल जाए आपको अच्छा, तो क्या आप डबल 100 दोबारा नहीं मानना चाहोगे? वो बिल्कुल कहेंगे हाँ भाई मेरे को दे दो कोई अग्रेसिव ओपनर जो मेरे सामने बहुत तेजी से रन बनाए, मैं आराम से बैठा रहूंगा एक तरफ, आई विल एंकर द इनिंग्स। तो बात वहां हो जाती है कि डेविड वार्नर के पास 14 साल वही सिचुएशन था। डेविड वार्नर को सीधा क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे उनके कैप्टन से कि भाई तुम्हारा काम जो है तुमको जाके वही काम करना है, यू गो एंड स्मैश देम। बट रोहित शर्मा के पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई। रोहित शर्मा ने उस गेम को रीड करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा कि हाँ भाई यहां मुझे इस तरह से खेलना है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से समवन हु कैन अडैप्ट टू द सिचुएशन वेल and still remain that level of and still can maintain that level of consistency, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा इज बेटर। खैर चलिए, वी आर ऑल इंटाइटल्ड फॉर आवर ओपिनियंस, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि डेविड वार्नर खराब ओपनर है भाई। मैं तो प्रणाम करता हूं डेविड वार्नर को। मैं चाह रहा हूं कि रोहित शर्मा दिल्ली कैपिटल्स में आ जाए एक बार, ताकि साथ में हम लोग ओपनिंग करते हुए देखे तो ताकि फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप ऐसे हाथ पकड़ लेगी, यस अब देखेंगे हम दोनों एक टीम में। अब पीछे दिल्ली कैपिटल्स का आपको दिखेगा फिर ऊपर। बिल्कुल। तो वही है कि मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मुझे डेविड वार्नर बहुत ही शानदार बल्लेबाज लगते हैं, बट इफ आई हैव टू चूज फॉर माय टीम फ्रॉम डेविड वार्नर एंड रोहित शर्मा, अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन हो तो हम दोनों को ओपन कराएं। अगर ऑप्शन हो तो डेविड वार्नर एक साइड से रोहित शर्मा, क्योंकि फिर जो होगा वो सामने वालों से देखा नहीं जाएगा। तो मैं तो यही चाहूंगा, लेकिन हाँ अगर इफ आई हैव द ऑप्शन टू पिक ओनली वन, आई विल पिक रोहित शर्मा इन माय साइड, क्योंकि उनके पास एक एडेप्टिबिलिटी है। अगर टीम को जरूरत है स्लो इनिंग्स की, एक स्टेडी इनिंग्स की, तो वो भी दे सकते हैं, और अगर टीम को जरूरत है कि स्टार्टिंग से ही रन मारने हैं बिल्कुल तेज गति से, तो वो भी दे सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत ही क्लोज कंपटीशन है दोनों के बीच में। इट्स अ वेरी क्लोज कंपटीशन। डेविड वार्नर ने भी वैसे ही परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए, रोहित शर्मा ने भी वैसे ही परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए, इवन इन द आईपीएल। ये नहीं सुनने वाला, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, कैप्टन नहीं जीता। 2 वर्ल्ड कप इनके पास भी हैं, एंड इन दोनों वर्ल्ड कप में उनका बहुत बड़ा हाथ था। एंड 2020 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट थी, तो 2021 के T20 में मानता हूँ, T20 वर्ल्ड कप मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, लेकिन यार देखो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन यार। आईपीएल को अपनी भूल सकते डेविड वार्नर आईपीएल में क्या चीज है। आई थिंक द रियल मिस्टर आईपीएल इज डेविड वार्नर। ये मैं मानता हूँ, ठीक है, ये मैं मानता हूँ, बिकॉज डेविड वार्नर इन आईपीएल इज अ डिफरेंट बीस्ट। 3 ऑरेंज कैप्स है शायद, या 2 ऑरेंज कैप्स, 3 है, 2-3 ऑरेंज कैप्स है उनके पास, एंड ही हैज वन सनराइजर्स हैदराबाद देयर ओनली आईपीएल ट्रॉफी 2016। हैदराबाद वालों 2016 याद है ना? फिर तुमने क्या किया उसके बाद? दैट वाज वेरी बैड। तो चलिए भाई, इस डिस्कशन में इतना ही आज के लिए। द फर्स्ट स्लिप एंड द सेकंड स्लिप शो comes to an end.
हमारे साथ फिर से जुड़िएगा अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही डिस्कशन के लिए, क्योंकि भाई फर्स्ट क्लिप सेकंड क्लिप खड़े हैं, ऑब्वियसली बात है, बैंटरिंग और डिस्कशन चलते रहेंगे यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। फर्स्ट क्लिप बहुत बाय।